हेलो गाइस, जैसा कि अपन बात कर रहे थे रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स, तो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी वर्ब्स में 3 वर्ब आती हैं और ये डबल रॉ काम करती हैं, जिसमें से पहली आपकी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है बी, और इसके अंदर जो है 5 आती हैं इज एम आर, इनका यूज आप प्रेजेंट में करते हैं, और वाज और वर इसका आप पास्ट टेंस में करते हैं। डू है तो इसमें भी 3 है, डू, डज और डिड। डू और डज का यूज आप प्रेजेंट में करते हैं और डिड का पास्ट में करते हैं। हैव है तो हैव और हैज का प्रेजेंट में करते हैं, और ये आपका जो है हेड है, हेड का यूज आप इसमें करते हैं, भूतकाल में करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्सन है वो 3 होते हैं, और सब्जेक्टिव केस में अपन उनका यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन। स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें 2 आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर यू आता है, जो लिसनर होता है, लिसनर इज द सेकंड पर्सन। और जो आपका थर्ड पर्सन होता है, जो हमारे सामने नहीं होता है और हम उसके बारे में बातचीत करते हैं, और ये अपन देखते हैं कि जो हमारे सामने नहीं होता है हम उसकी जम करके तारीफ भी कर लेते हैं और जम करके उसकी बुराई भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हम याद थर्ड पर्सन को ही करते हैं, जिसमें आपका ही, सी, इट, वन नेम, ये तो है क्या है, सिंगुलर है। बाकी जो दे है, दीज हैं, दोज हैं, ये प्लूरल है। तो वो क्या है कि आपके 3 प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव इसी में आते हैं। बाकी तो प्रोनाउन की बात अपन जब करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स और बताएंगे आपको। जो दूसरा है, दूसरी जो ये प्राइमरी वर्ब्स हैं उसमें आपकी आती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो ये मॉडल एक्सिलरीज क्या करती है, मूड को शो करती हैं। जैसा आप देखते हैं इस समय एग्रीकल्चर का टाइम है, आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और वो उसमें लेबर कर रहे हैं आपके फार्म में, और जब उनका मूड थोड़ा सा रिलैक्स होने का होता है तो वो कहते हैं कि भाई मेरा जो मूड है चाय पीने कर रहा है। तो ये क्या करती है, मूड को बताती है। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस द मूड, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, ईटीसी। इस प्रकार के जो मनोभाव होते हैं उनको ये मॉडल एक्सिलरीज क्या करती है, अभिव्यक्त करती है। अब ये जो मॉडल एक्सिलरीज है इसको भी अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो क्या है इसमें मॉडल एक्सिलरीज, इसके अंदर आपका कैन, मे, शैल और विल आता है। फिर कैन का पास्ट गुड हो गया, मे का माइट हो गया, शैल का शुड हो गया और विल का वुड हो गया, मस्ट और ought to। इस प्रकार से 10 मॉडल एक्सिलरीज तो ये होगी, और बाकी जो 3 है उसको अपन ने सेमी मॉडल एक्सिलरीज कहा है। एक आपका यूज टू, नीड और डेयर है। तो इस प्रकार से टोटली कितनी होती हैं, 13 होती हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो रोल ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स ये 2 काम करती है, जो अपन ने कल भी बातचीत की थी। एक तो क्या करती है, ये नौकरा काम करती है, और एक आपके मालिका काम करती है। जो नौकरा काम करती है, हेल्प करती है, उससे अपन क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और जो मेन वर्ब होती है उसको आप मालिक कहते हैं, इसको आप मेन वर्ब भी कह लेते हैं और फुल वर्ब भी कह लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपके, डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आप मिठाई पसंद करते हैं, तो इसके जो डू है ये क्या है, आपका एक्सिलरी वर्ब्स है, या फिर आप इसको एचवी भी कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, राम इज रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें जो इज है ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसकी, रीड, ये जो एनवी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द एनवी है ये, और आपके पास्ट टेंस का एग्जांपल है। इसके अंदर राम सब्जेक्ट है, इज आपकी एचवी है, और रीड है वो आपकी फोर्थ फॉर्म है, और ए बुक आपका नाउन है। तीसरा एग्जांपल देखा आपने, हरी हैज ए कार, हरी के पास एक कार है। तो इसमें जो हैज है ये एनवी का रोल अदा कर रहा है। अब आप ये तो आपने देख लिया रोल ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। अब दूसरा क्या है कि रोल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। इनका क्या रोल होता है कि ये अपने बाद हमेशा एनवी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, कि व्हेन वी यूज मॉडल इट टेक्स ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड क्या होता है कि दीज वर्ब्स नॉट अफेक्टेड पर्सन, नंबर एंड जेंडर, इनसे कभी प्रभावित नहीं होती हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताया गया है कि ही कैन डू दिस वर्क, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल है, और ये जो डू है ये
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ही कैन डू दिस वर्क, वह ये काम कर सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सी, अब सी के बाद में क्या है, आप क्या लिख सकते हैं, सी कैन डू दिस वर्क, वह ये काम कर सकती है। दे कैन डू दिस वर्क, वे ये काम कर सकते हैं। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। वी कैन डू दिस वर्क, हम ये काम कर सकते हैं। राम एंड श्याम कैन डू दिस वर्क, राम और श्याम ये काम कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें सिंगुलर भी आ गया, प्लूरल भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, आपका मैस्कुलिन जेंडर भी आ गया, फेमिनिन जेंडर भी आ गया, न्यूट्रल जेंडर भी इसमें आ जाता है। तो ये क्या है कि इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल यूज के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी पड़ती है। और जो दूसरा इसका जो थर्ड रूल है वो क्या है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स दोनों एक वाक्य में एक साथ आ सकती हैं, लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी वर्ब से पहले आती है। जैसा आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी, अब इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, माइट आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है और हैव क्या है आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो ये मॉडल होती है ये मूड को शो करती है, जिसमें सजेशन भी आता है, कैपेसिटी आती है, परमिशन आता है, ऑब्लिगेशन भी इसमें आता है। जैसे मस्ट है तो मस्ट में क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए इसको यूज करते हैं कि यू मस्ट पे योर फी ऑन टाइम, आपको समय के ऊपर आपकी फीस देनी चाहिए। यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो इस प्रकार से गाइस हमने देखा कि ये जो मॉडल एक्सिलरी होती है, वर्ब्स होती है, इसके काफी काइंड्स होते हैं मेन वर्ब के, जिसमें आपका आता है ट्रांजिटिव वर्ब भी आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब आता है। नंबर 3 आपकी रेगुलर वर्ब आती है, इरेगुलर वर्ब आती है। नंबर 3 4 के अंदर देखिए आप, उसमें 5 6 में देखिए कि इन्फिनेटिव भी आता है, पार्टिसिपल्स भी आता है, जेंट्स भी आता है। तो ये क्या है, जो रोल ऑफ मेन वर्ब है इट इज वेरी बिग। तो धीरे धीरे आप प्रयास करते हैं तो वी लर्न इट वेरी इजीली। और देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब ये जो छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और उसके गार्जियंस होते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, वाह बेटे चल, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी प्रकार से अपन लोगों क्या है कि प्रेज का काम करना पड़ता है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे कहता हूं कि ए पंप इनफ्लेट्स द ट्यूब, a pump inflates the tube, a heart circulates the blood in our body, a engine drives the car, in the same way there is a great need of praise. Praise can do many works. A praise can make a person to ready to him for his goal. Praise is necessary to motivate and inspirations every man. कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका एक पंप होता है वो क्या करता है कि ट्यूब को भर देता है। जो अपना हार्ट है वो क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करता है। एक इंजन होता है वो गाड़ी को चलाता है। और इसी प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रशंसा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रशंसा से व्यक्ति क्या होता है कि इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है, उसको प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंकरेज होता है। तो इन द सेम वे दिस प्रोवर्ब इज मस्ट इम्प्लीमेंट यू एंड आई। तो इसी प्रकार से बच्चों क्या है कि जैसे हमने आपसे कहा है कि आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना चाहिए, लिख के आपको याद करना चाहिए। तो आप लोग हमारा भी इंक्रीज कीजिए, आप कमेंट्स देते हैं, लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस क्या होता है, क्रिएट होता है, उमंग आती है, एक नया जोश आता है। नाउ वी लेट्स गो अहेड। यस गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये जो वर्ब होती है ये मेनी टाइप्स की होती है। तो जो बेसिकली
मुख्य मुख्य होती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब। अभी आपने देखा कि जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि जो ये आपकी फॉर्म्स होती है ये 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ईट, एट, ईटन, ईटिंग एंड ईट्स। तो जो ईट है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट होता है ना वो क्या होते हैं आपका, जैसे आई है, वी है, यू है, और आपका थर्ड पर्सन में जो प्लूरल आता है दे, इसके अंदर आप इस फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरे अपन ने बात की कि प्रेजेंट सिंपल दो फॉर्म को लेके बैठा है, तो ये जो फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें अपन जब एस और एस जोड़ते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसके अंदर आपका जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, सी, इट, वन नेम, उसके अंदर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, we go to market to buy vegetables. Like this we make he goes to market to buy vegetables, कि वह मार्केट में सब्जी खरीदने जाता है। इट्स हो गया। सी goes to market to buy vegetables, कि वह बाजार के अंदर सब्जी खरीदने जाती है। तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल में आप इसका यूज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वर्ब में करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। अब आपने देखा कि ये जो रेगुलर वर्ब है इसमें देखा आपने ये नियमित रूप से चेंज होती चली जा रही है। जो इरेगुलर वर्ब है, अनियमित वर्ब है, ये क्या है, जैसे कट फर्स्ट फॉर्म, कट सेकंड फॉर्म, कट थर्ड फॉर्म, कटिंग फोर्थ फॉर्म एंड कट्स फिफ्थ फॉर्म है। अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म भी कट है, थर्ड फॉर्म भी कट है, और आपका फर्स्ट फॉर्म भी कट है। तो ये क्या है, इरेगुलर है, पता नहीं चलता है कि ये कट कौन सी फॉर्म में लिखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इससे कर्म क्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल साथ में इसके आता है, ऑब्जेक्ट साथ में आता ही आता है। जैसे राम ईट्स एन ऑरेंज, इसमें क्या होता है कि राम एक संतरा खाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसने जब वर्क किया, एक्शन किया, तो इससे क्या हुआ, ये जो ऑरेंज है इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, और ऑरेंज क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसलिए इसको अपन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ये अकर्मक होती है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सीता लव्स एट नाइट, सीता रात को हंसती है, रात में हंसती है, तो इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा। भाई सीता रात को हंसी तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि भाई चांद का उदय हो गया, नाइट में सीता के हंसने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब फिनाइट वर्ब में क्या होता है कि दे हैव डन देयर होमवर्क, ये अपना गृह कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। और ये जो आपका नॉन फिनाइट है इसमें क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है कि जो आपकी वर्ब है ये वर्ब नहीं बदलती है। जैसे वी गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, तो उसमें टू लगा करके अपन ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ द वर्ब लिख दिया। वो चाहे सब्जेक्ट उसके लिए सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ही गोज टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, इस प्रकार से आपका ये होता है। अब आपने देखा कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी जो बोलता है, सेकंड पर्सन यू जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, प्रेजेंट में ये क्या कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। यू आर ए पुअर मैन, तुम एक गरीब आदमी हो। दे आर हैंडसम, वे सुंदर हैं। इज एम आर यूज इन प्रेजेंट, इज एम आर का आप क्या करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं। वाज वर्ग का आप कहां करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं। हैज हैव शोज पोजीशन, हैज और हैव क्या बताता है, अधिकार को बताता है। जैसे आई हैव ए बैग, मेरे पास एक बैग है। ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। तो बॉयज वी हैव ऑलरेडी नॉन दैट व्हाट इज रोल ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। अब क्या बेटा कि जो वर्ब होता है ये वर्ब क्या करता है, एक्शन को शो करता है।
वर्ब क्या है? एक स्टाइल है, एक अदा है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसको अपना वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, और जो काम नहीं करता है वो तो एज ए नॉन लिविंग हो गया। इसलिए वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। तो वी मस्ट डू हार्ड वर्क इफ वी वांट टू डू इन आवर लाइफ। और देखो, कुछ करने के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। जोखिम नहीं लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आदमी सीखता है तो उससे गलतियां भी होती हैं, और गलतियों से व्यक्ति सीखता है। सो वी शुड नॉट अफेयर आवर मिस्टेक्स, बट वी शुड ट्राई अगेन एंड ट्राई। थैंक्स।